हेलो स्टूडेंट, आज हम इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और 18 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट पी आपके पास है 1 0 -1, क्यू पॉइंट है, आर है और एस है। आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है पी क्यू ऑन आर एस। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ऑन आर एस वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन आर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसके लिए हमें यहां से पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आर एस वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा? क्यू में से आप पी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 में से 1 होगा तो 1 बचेगा, 0 माइनस 0 तो 0 जे हो जाएगा, -3 ऑफ -1 तो -2k बचेगा। और उसके बाद आर एस है, तो अब आप एस में से आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस में से आर को। ठीक है, तो यहां से आपके पास है सी में से अगर -1 को माइनस करेंगे तो 4 आई कैप, -2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से माइनस का 4 जे कैप, एंड -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का के कैप। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ पे यूज कीजिए, 4 -0 प्लस 2 अपॉन आर एस का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड है 16 प्लस 16 प्लस 1 विद स्क्वायर रूट। यहां से आएगा 2 अपॉन रूट 33। ये होगा इसका प्रोजेक्शन। क्लियर? यहां से 4 प्लस 2 था, तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? 6 अपॉन रूट 33। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 3p वेक्टर प्लस q वेक्टर एंड 5p वेक्टर माइनस 3q वेक्टर एक पेयर है ये, और दूसरा वेक्टर्स का पेयर है 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर कोमा 4p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर। ये पेयर वाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। मतलब 3p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट 5p वेक्टर माइनस 3q वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 15 p डॉट p मतलब p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर 3p को -3q से मल्टीप्लाई करोगे तो -9p डॉट q आएगा, एंड यहां से q को जब 5p से करेंगे तो +5q डॉट p, तो -9 प्लस 5 -4p डॉट q आएगा, -9 प्लस 5। ठीक, अब q को आप -3q डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -3q डॉट q मतलब q वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप यहां से लिखते हैं, अगला जो पेयर है उसको परपेंडिकुलर लिखते हैं। क्या आएगा? देखिए, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट 4p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां से -4p डॉट क्यू एंड +4p डॉट क्यू, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम आएंगे, एंड प्लस q वेक्टर को आप -2q वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -2q वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहां से आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। 4 पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और इस रिलेशन का हम यूज करते हैं फर्स्ट के अंदर। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से जब यूज करेंगे, तो यहां से आप लिख सकते हैं 15 पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस 3 क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हैं 4 क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से पी वेक्टर आएगा। ठीक है, क्यू की जगह पे हम इसको पुट किया ही है, तो आपके पास आएगा यहां से 15 ये और 12 ये, आपके पास आएगा 3 पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और राइट साइड में 4 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, और यहां से पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमसे पूछा है एंगल पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का, तो उसका फॉर्मूला सभी को पता होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो उसको ये फॉर्मूले जरूर पता है, उसको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब P डॉट Q की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर यूज कीजिए, तो 3/4 P वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में P वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है आपके पास, एंड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से पुट कीजिए। अगर आप यहाँ से Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपके पास आएगा 2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो आप लिख सकते हैं इसको cos थीटा इज इक्वल टू 3/8 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/8। क्लियर? आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको जेई मेन, जेई एडवांस एंड इसी से रिलेटेड आपको एयरफोर्स, नेवी प्लस बोर्ड हर पार्ट की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। ये सभी क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बेनिफिट देंगे, तो प्लीज इन सभी के आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, इन वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन वीडियो से आप बेनिफिट ले रहे हैं आपको प्रॉफिट यहाँ से पूरा मिल रहा है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से इन लेक्चर से पूरा बेनिफिट ले सकें। तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if let a vector b vector be non parallel unit vectors in plane and alpha a vector plus beta alpha a vector plus b vector bisect the internal angle between a and b। ठीक है, तो देखिए आप बात को समझिए, अगर ये आपके पास कोई a वेक्टर है एंड ये दूसरा b वेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक वेक्टर और है अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो आपको अल्फा की वैल्यू यहां से बतानी है कितनी होगी। क्लियर? तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल सेम होगा। अगर तो मैं यहां से अगर कोस थीटा फाइंड आउट करूं फर्स्ट से, तो आप क्या समझेंगे, आपके पास आएगा ए वेक्टर डॉट अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली
आप कोस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं बी वेक्टर एंड अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच से। तो उसके डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये सेकंड इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए वेक्टर डॉट अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अल्फा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड यहां से अल्फा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब यहां से आपके पास अल्फा इंटू 1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइए, माइनस अल्फा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये भी कितना आ जाएगा -1। क्लियर। और आप इसको लिख सकते हैं अल्फा -1 और उसके बाद प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉमन लेने के बाद आपके पास यहां से एक सेकेंड देखो, तो यहां से आपके पास बचेगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से अल्फा -1 को थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब अल्फा -1 0 हो जाएगा और दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पर आ गया 1 मतलब थीटा आ गया 0 और थीटा 0 का मतलब हो गया ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। बट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर तो नॉन पैरेलल है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम करेंगे यहाँ पर रिजेक्ट। ओके, तो हमारा यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 जो कि क्वेश्चन में पूछी गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां से आपसे एंगल पूछा गया है किसके बीच में, यहाँ पर सी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से इस सी और एक्स को आप हटा दीजिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपसे सी वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन में आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई एक्स वेक्टर। तो क्या होगा देखिए, यहां से लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट एक्स की वैल्यू 1 है, बी डॉट एक्स की वैल्यू 3/2 है और यहाँ से सी और एक्स के बीच में एंगल चाहिए तो हो जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा और यहाँ से एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5/2 और ये सब यूनिट वेक्टर था तो 1 into 1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास लास्ट में 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 4। तो कोस थीटा आपके पास कितना आएगा 4 माइनस 5/2 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 5/2 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो थीटा इज
cos inverse 3/2 which is angle between c vector and x vector। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर देखो, जो ये x वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू 1 नहीं थी, यहाँ पर 2 थी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे एंड यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 cos थीटा, यहाँ से भी 2 cos थीटा हटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा नीचे और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ से 3/4 आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector and b vector are unit vectors, find the greatest value of a vector plus b vector mod plus a vector minus b vector mod। ओके, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्केयर ले लेते हैं, बाद में इसको हटा देंगे। तो यहां से होता है a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2। इसको आप लिखेंगे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, यहाँ से 2 1 into 1 cos थीटा, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो 1 प्लस cos थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है जो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 2 1 प्लस cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है, एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का रूट आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर cos थीटा/2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज 2 sin थीटा/2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 प्लस के जगह पे बस 1 माइनस cos होगा इसलिए, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। नाउ a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज 2 cos थीटा/2 प्लस 2 sin थीटा/2, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता है कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। तो आप यहां से मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसकी क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा रूट ऑफ, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2√2। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2√2। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, एंड ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इन वीडियोस को आप शेयर जरूर कीजिए ताकि आप सभी को जैसे ये बातें समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल जाए एंड सभी इनसे पूरा बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इलस्ट्रेशन में करवाया था, आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का डॉट। तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, i माइनस आई, और ये सब कैंसिल होके 0i हो जाएगा यहाँ तक। j की बात करूं तो माइनस j और प्लस j कैंसिल, तो यहाँ से 2j बच रहा है सिर्फ,
एंड के को ऐड करते हैं तो के और माइनस के कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ से माइनस का के बचेगा। ये आपके पास फोर्स है। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ए बी वेक्टर। ये हो जाएगा बी में से आप ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6i में से 4i को सब्ट्रैक्ट किया तो 2i, जे में से 3j को सब्ट्रैक्ट किया तो 4j, एंड -3k में से -2k को माइनस करोगे तो माइनस का k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, देखो सोचो, 0, 8 एंड 1, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 9 यूनिट। ये इसका वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है। आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से बताना है कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट पीछे के सभी लेक्चर्स देख रहे हैं तो उसको किसी भी तरह से डाउट नहीं आ सकता। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए, हमें एक आइडेंटिटी पता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज की थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। इसका जो मॉडुलस है सम का 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस डिफरेंस है 8, उसका स्क्वायर 64 एंड 2। ए का मैग्नीट्यूड 5 था तो यहाँ से 25 और बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है तो उसका स्क्वायर 7 है। यहाँ से हो जाएगा 164 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यहाँ से ये 82 से कैंसिल होगा, 25 को आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 57 और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड है √57। जब आप दोनों तरफ के रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन तो आएगा, बट मॉडुलस की वजह से सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही लिखा जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और इसको आप खुद ट्राई करके देखिए एंड इसके बाद अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊं। एंड जितने भी क्लास में अभी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कीजिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में सोचें। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद जरूर ट्राई करके देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जो फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।